के सत्र में ध्यान सागर मंच पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ये कार्तिक महीना चल रहा है और हम इसके महात्मा का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान भी रहे हैं। तो पहले हम ध्यान करेंगे ताकि हम अच्छे से शांत हो जाए अपनी टेंशनों से और अच्छे से इसको समझ पाए, सुन पाए। तब तक और कोई जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने ध्यान की ओर बढ़ेंगे। एक आधा घंटे का हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम अपने स्वाध्याय की ओर चलेंगे, है ना। चलिए, अपनी अपनी पोजीशन में बैठ जाएंगे सुखासन में। आलती पालती मारेंगे और जो नहीं मार सकते वो अपने पैरों को क्रॉस रखेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे। प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे। कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए इस भौतिक जगत से अलग होके हम अपने ही जगत में प्रवेश करेंगे। ध्यान के द्वारा अपने भीतर जानेंगे, अपने आप को शांत हो जाएंगे। मस्तिष्क शांत, आंखें बंद है तो शांत, कोई दुनिया दिख नहीं रही है। कान शांत, नाक शांत, शरीर का एक एक अंग शांत करते जाएंगे। इसको रिलैक्स करते जाएंगे। बहुत काम करते करते थक चुके हैं, इसलिए थोड़ा आराम करते करते ध्यान और ज्ञान प्राप्त करेंगे दोस्तों। एक गहरी लंबी श्वास रोकें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास रोकें। धीरे धीरे से इसे खाली करेंगे पूरी तरह से। अब हम अपनी प्रकृति सांसों पे ध्यान, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। एकदम शांत भाव से बैठकर हम सांसों से जुड़ेंगे। आनापानासती का काम ही है सांसों के साथ जुड़ना, उस पर ध्यान देना। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, अपने अपने गुरु माता पिता सारे दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं इस संध्या के।
आखिर के 2 मिनट दोस्तों, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। धीरे धीरे हम अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। अपने आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे अंदर हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी प्यारी सी सुंदर सी आंखों पे लेके आएंगे। ओके मास्टर्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेली में बंद करेंगे, झपकाएंगे और अपने चेहरे को स्पर्श कराते हुए, अपने हाथों को स्पर्श कराते हुए, पैरों को स्पर्श कराते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे। ये मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इससे जुड़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। जो ध्यान में रह के सुनना चाहेंगे, स्वाध्याय ध्यान में रह के सुनेंगे। आज हम 34वां अध्याय पढ़ेंगे। शुरू करें। श्री कृष्ण।
ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। अब ऋषिगणों ने सूजी से कहा कि जब सूजी ने बताया था ना कल कि है ना पीपल के वृक्ष को शनिवार को छोड़कर सप्ताह में बाकी दिनों में नहीं पूजा जाता, तो बोले कि ये क्यों, इसका कारण क्या है? तब सूजी बता रहे हैं कि समुद्र मंथन करे जब हुआ था, तब रत्न बहुत सारे निकले थे, हम सब जानते हैं। तब देवताओं को ये रत्न मिले थे और देवताओं को लक्ष्मी जी भी उनमें से ही प्रकट हुए थे। कौस्तुभ मणि भी मिला था, तो उन्होंने वो दो चीज विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया था। फिर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मेरी बड़ी बहन तो अभी बाकी है, और बड़ी बहन कह रहे थे छोटी बहन का विवाह कैसे हो सकता है, तो पहले आप उनका विवाह करवा दीजिए, फिर आप मुझसे विवाह कीजिए। सूजी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह करके उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। अब भगवान विष्णु, जब लक्ष्मी जी ने बोला, तो अभी भगवान विष्णु ने क्या किया, वहां पे उद्दालक ऋषि थे, उनके साथ उनका विवाह कर दिया। पर लक्ष्मी जी कितने खूबसूरत थे ना, तो उनके बहन उनसे विरुद्ध थे। मतलब जैसे बड़े बड़े, इसमें बताया बड़े बड़े मुख हुआ, मुख था उसका, बहुत बड़ा मुख था, चमकते हुए दांत थे, फिर वो वृद्ध के समान ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई थी उसके, और बड़े बड़े उसके लाल लाल नेत्र थे और रूखे रूखे बाल थे। फिर भी महर्षि उद्दालक ने भगवान विष्णु का जो उन्होंने उनको आज्ञा दी उसका सम्मान करते हुए उससे विवाह किया, और उसको वेद मंत्रों के ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः वह स्थल मेरे रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। अभी वो अलक्ष्मी थी, इसीलिए उसको है ना अच्छी जगह पसंद नहीं आ रही थी जहाँ वेद मंत्र पढ़े जा रहे थे, यज्ञ हो रहा था। तो उन्होंने कहा, मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है, ये सब मुझे नहीं होता है, तो आप मुझे कोई है ना दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होता हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो, और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर अनादर होता हो, और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गायों का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हो, वहां मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास
करती हूँ। ये अलक्ष्मी कौन है? दरिद्र, दरिद्रता जो बोलते हैं ना, दरिद्रता, वो है। उनको ये पूरी ये सभी वस्तु पसंद है कि जहाँ पे सब लड़ाई झगड़े होते हो, मांस खाते हो, अनादर करते हो, यहाँ पे उनको रहना पसंद है। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। अभी वो तो बेचारे उनको लेके आए, ठीक है, तो दिखने में ऐसे है तो भी ठीक है, माँ विष्णु जी ने बोला तो कर लिया। अब वो आके ऐसे सब बोल रहे हैं, तो वो तो ऋषि है, वो तो इन सब चीजों से दूर रहने वाले हैं। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करे करके, एकदम उनका मुंह मलिन हो गया, मतलब छोटा सा हो गया। वह उस बात को सुनकर चुपचाप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा। वो तो चुप बैठ गए, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। फिर बोले, ठीक है, चलो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक स्थान खोजूंगा। अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। अभी उन्होंने क्या किया? लक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया, बिठा दिया, और बोला, मैं आपके लिए ऐसे जगह ढूंढने जाता हूँ, तब तक आप यहाँ पे बैठ जाओ। सूजी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले। लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो अलक्ष्मी रोने लगी। अभी वो बैठी बैठी सोचने लगी कि कहाँ गए, कब आएंगे, कब आएंगे, बहुत समय हो गया, तो ये नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी, उसको बहुत दुख हुआ और वो रोने लगी कि मैं कब तक बैठी रहूं। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अभी भाई बहन का ऐसे ही होता है ना। अभी जो वहां पे रो रही थी उनकी बड़ी बहन, तो छोटी बहन वैकुंठ में बैठकर उसका आवाज, ध्वनि उन तक पहुंच गया मन से, जो भी है। तो उन्होंने वो सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए, जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा और सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेंगी। बोलते हैं, जहाँ है ना लक्ष्मी जी, जब पीपल को पूजेंगे लोग आकर, तब आप आके लक्ष्मी जी जो आपकी बहन है ना, वो उनके घर में निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा। देखिए क्या बता रहे हैं कि हम तो लक्ष्मी जी को ही प्रसन्न करने चले थे, पहले हमको अलक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके लक्ष्मी जी हम पे प्रसन्न होते हैं। ऐसा वरदान विष्णु भगवान ने अलक्ष्मी को दिया था। अब लक्ष्मी का है पीपल के जड़ के पास, और वो शनिवार को ही पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे उसे भी मैं विस्तार पूर्वक कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर
शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहां बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। तो इस कथा को सुनने, अभी वहां पे विष्णु भगवान ने ये बोल के वहां से चले गए। अब आप लोगों ने अभी तक क्या सुना? ऐसे सूत जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने श्री कृष्ण, सत्यभामा, राजा पृथु, नारद जी का संवाद सब मैंने सुना दिया। वैकुंठ लोक का भी सुना दिया। वैकुंठ लोक की प्राप्ति कैसी होती है ये भी सुना दिया। अब और कुछ आप लोग को पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं वो भी सुनाने को तैयार हूँ। ये सुनकर सारे ऋषि शांत बैठ गए और फिर थोड़ी देर में सब प्रसन्नचित होकर वहां से बद्री नारायण के दर्शन को चले गए। और ये बता रहे हैं कि इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है जो ये कथा सुनता या दूसरों को सुनाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। अभी यहाँ पे तुलसी विवाह की विधि बताई गई है। ये 5 दिन का होता है। कल इसका समापन होता है। 5 दिन में कभी भी कर सकते हैं या लोग 5 दिन भी करते हैं। जैसे हम अपनी शादियों में 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन ऐसे करते हैं ना। फंक्शन 1 दिन की भी होती है उस तरह से। शिवा गिरी शंकर सुवन शंभु शुक्र मनोव्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेषित से रहित हो, निमंत्रित करे, बुलावे और ग्रह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात सुवर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे। पूजा हुआ चांदी की तुलसी को उनमें समर्पण कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और इसके बाद सप्तनिक यजमान, भाई, बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्वेजों को सहित विष्णु भगवान जी प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे भी बजाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋत्वजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। अभी हमारा आज का यहाँ पे ये तुलसी विवाह की विधि और 34वां अध्याय समाप्त होता है। हमारा स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, क्योंकि इसमें आपको सब विधि बताई गई है किस प्रकार से तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। हो सके उतना, ऐसे तो सब करते ही हैं और ये करने के बहुत सारे शुभ फल हमें
प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हम वाणी को विराम देंगे। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे नारायण, कृष्णार्पणम। कल हमारा ये स्वाध्याय का एकदम समाप्त हो जाएगा, 35वां अध्याय होगा। उसके बाद इसमें जैसे भजन कीर्तन का भी विधि बताया है, तो हमारा ये था कि इस स्वाध्याय को हम पूर्णता से पूर्ण करें। और जागरण, तो हमने यह निश्चय किया है कि शनिवार के दिन ये शाम के सत्र में हम भजन कीर्तन करेंगे। इसलिए सभी का, आप लोगों का स्वागत है। सब अपना अपने भजन प्रस्तुत कर सकते हैं। एक एक भजन, दो दो भजन सब तैयार करके आइएगा। कोई वाणी की मधुरता का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रेम भाव देखेंगे, हमारी भक्ति रखेंगे जी दोस्तों। और रात को हमारा जागरण होगा, क्योंकि पूर्णिमा का जागरण और पूर्णिमा का ध्यान बहुत वाइब्रेशन देता है। और बताते हैं कि पूरे साल की जो पूर्णिमा हर महीने आती है, उसमें सबसे बड़ी और महत्व पूर्णिमा ये कार्तिक पूर्णिमा होती है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम लोग आपके साथ ये जागरण भी करेंगे। जो 12 बजे तक जाग सकते हैं 12 बजे तक, या सुबह तक जाग सकते हैं वो सुबह तक जाग सकते हैं। और इसके साथ और एक चीज मैं आपको बताऊंगी। कल कार्तिक पूनम चालू होती है। कल व्रत की विधि, व्रत का दिन है। तो आप हो सके तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा, और विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। और ये सूत की बत्ती या कलावे की 365 बत्ती बनानी है आपको। और उसका दिया जलाना है कहाँ पर? मंदिर में जाकर, पीपल के वृक्ष के पास, नदी के तट के पास, आपको जहां भी हो सकता है, आपका जो भी पॉसिबल है। नहीं है कुछ भी तो अपने घर में। ये 365 बत्ती का दिया क्यों जलाया जाता है इस कार्तिक पूनम को? इसके पीछे ये है कि हम लेडीज दिया बत्ती रोज करते हैं, है ना। किसी दिन हमारे ऐसे होता है कि हम टाइम में हो गए, या हम कहीं बाहर चले गए, उस दिन हमारे दिया बत्ती रह जाते हैं। इसलिए अगर हम कल के दिन, ये फिर कभी नहीं होता है, आज कल नहीं होगा तो फिर अगले साल ही होगा, ये एक दिन का ही होता है। तो 365 मतलब आपको क्या करना है? आपने जो भी धागा लिया, अगर सूत का लिया है तो उसमें आप गिन लीजिएगा कि 3 धागे वाला है, 5 धागे वाला है। और अगर कलावा लिया, वो कितने तार तार गिनना है। और उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके अपने हाथ पे है ना, इस धागे को ऐसे लपटना है। कितना, कितने राउंड आप करेंगे उतने। और उसके बाद आपको उसको नीचे से ऐसे बांधना है, जैसे टैसल बनाते हैं। फिर ऊपर से उसको काट कर, फिर उस बत्ती को इस दिए में रखकर, उस पे सारा घी या तेल, तेल अगर डाल रहे हैं तो तिल का तेल डालिएगा। और घी डाल रहे हैं तो घी डाल के उसको अच्छे से प्रज्वलित करिएगा। और या तो मंदिर में जाके करिए ये काम, और जो जब तक वो प्रज्वलित हो रहा है तब तक हमें ना भगवान भगवान का नाम स्मरण करेंगे, है ना। तो आप या घर पे कीजिए, मंदिर में कीजिए, या कोई जलाशय है वहां पे कीजिए। ये दीपदान बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्व का है। ये जो 365 बत्ती का बनता है ना, ये बहुत ही महत्व का है। मैं आप लोगों को 1 सेकंड दीजिए, मैं आप लोगों को वो 365 बत्ती कैसे बनती है मैं दिखाती हूँ। मैंने अपने लिए बना के रखी है। 1 सेकंड।
देखिए दोस्तों, मुझे आशा है आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पे से हमें उसको बांधना है, जैसे हम वो टैसल्स बनाते हैं ना साड़ियों में लगाने के लिए, उस प्रकार से कुछ। ये 100 बत्ती का है। ऐसे हम 3 बनाएंगे और एक के साथ 65, ऐसे हमको काउंट करना है। ऐसे ये बत्ती में एक एक जो धागा आता है ना, हमको उसको काउंट करके उसके हिसाब से हमें ये बत्ती बनानी है। ठीक है, तो जो जो आपसे पॉसिबल हो कर सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ का क्लास समाप्त करते हैं। आपको किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप फटाफट से पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बत्ती के रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है और आप करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, विद्या जी, रागिनी जी, कबली जी और मेरे जुड़ने वाले सभी ध्यानियों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जूम से जुड़ने वाले, यूट्यूब से जुड़ने वाले, मुझे सुनने वाले, आप सभी का धन्यवाद। मेरी टीम का धन्यवाद, सभी गुरुओं का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अब हम रात के सेशन में मिलेंगे, जहां मास्टर रश्मि जी आपको कौन, एक सेकंड, चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश सुनाने वाले हैं। तो आप सब जरूर जरूर से जुड़िएगा, है ना। चलिए, हम अपना यह सत्र आज का यहाँ समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं। कल वापस मिलेंगे, हमारा आखिरी चैप्टर अध्याय शुरू करेंगे इस कार्तिक माहात्म्य का। कल समापन है और परसों भजन कीर्तन और जागरण है। तो इस विधि से वंचित मत होइएगा, जरूर जरूर से सभी आइएगा और सभी को लेके आइएगा, है ना। जी दोस्तों, चलिए, थैंक यू। मीटिंग लीव करेंगे। पूछना है किसी को कुछ? चलिए।